में मैं आज बीकानेर के पुलिस अधीक्षक हैं, उनसे भी मैं मिलूंगा। और ये सारी जो जनता की चिंता है, जैसे वर्तमान में बहुत पीक पर चला गया है गुंडागर्दी का माहौल। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी के पास नाजायज असला हथियार बरामद हो गया, अब पुलिस उसी में तीसरी कर ले कि हमने फलां को गिरफ्तार कर लिया, उससे नाजायज असला बरामद हो गया, जबकि ये नहीं देखा जा रहा कि ये हथियार कहां से आया है, कौन इसका मुख्य व्यापारी है, कौन सप्लायर है, कहां बन रहा है। जब तक ये लिंक नहीं तोड़े, इसका लिए कोई प्रयास नहीं, कोई चिंता नहीं। उनको तो ये है कि हमने एक मुलजिम को पकड़ लिया और एक हथियार बता दिया, 2 कारतूस बता दिए और इसी में तीसरी हो जाती है। ये पुलिस की कार्रवाई बहुत चिंता वाली बात है कि इस प्रकार से आप इन गुंडों को कभी भी रोक नहीं सकते। उसको चिंता नहीं है, क्योंकि कानून में ये व्यवस्था है कि उनकी जमानत हो जाती है। जमानत कौन करवाता है? उसके घर वाले, माँ बाप, क्योंकि समाज का भय नहीं है। वरना किसी माँ बाप की, रिश्तेदार की हिम्मत नहीं होती कि ऐसे लुटेरे, रेपिस्ट और मर्डरर को कोई जाके जमानत दे और उसकी पैरवी करे। और ये स्थिति सिर्फ हथियारों के बारे में नहीं है, जो भी जैसा नाजायज काम जिसको करना है, चाहे आजकल चलता है ये क्रिकेट का कोई बुकिंग क्या होती है, वो सारा चल रहा है खुलेआम, दूसरे भी सब काम धंधे। और हर मोहल्ले में, बीकानेर के शहर में हर मोहल्ले में गुंडागर्दी की इतना ज्यादा हो गया है कि कहीं भी आप जाओ तो वो कह रहे हैं साहब यहाँ तो ये फला छोकरे। और उसके लिए हमने कई इन वर्षों में कार्रवाई नहीं देखी कि जो चिन्हित है, जिन थानों के तहत अलग अलग बीट बनाई हुई, उनका काम क्या है, वो फीडबैक दे। आप इनकी जो इंटेलिजेंस की सूचना देने की वृत्ति है वो तो खत्म ही हो गई। वो तो जैसे हम आंदोलन करते तो हमारे से पूछते हैं कि क्या करेंगे, कहाँ से रवाना होंगे। तो ये जो तरीका है, इस तरीके से कभी भी इनके ऊपर नियंत्रण नहीं हो सकता। आप ये समझ लीजिए कि घर घर नाजायज हथियारों का उत्पादन और व्यापार होने लग गया है। पिछले दिनों में तो हमने सुना है, मीडिया में देखा कि जो कोर्ट गेट इंचार्ज है उनको वो धमकी दे रहा है मोबाइल फोन के ऊपर। अभी हाल ही में ये जो पुलिस के बंदूकगण है कुछ 2 थानों के, वो उस मुलजिम से बात करेंगे, भाई साहब ऐसा काम मत करो आप कोई। और ये पुलिस का तरीका हुआ। तो ये जो जिस प्रकार से हैंडलिंग है पुलिस की, और जो हम कल्पना करते हैं कि ये हमारे लिए सुरक्षा का माहौल बनाएंगे, वो कतई नहीं है। और उसमें मैं आज पुलिस अधीक्षक महोदय से भी ये चर्चा करूंगा कि आप समाज को इन्वॉल्व करो। ये कानून व्यवस्था से नहीं हो सकता। आज अमेरिका में सबसे ज्यादा, कहते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप वहां पर कामयाब है, मजबूत है। दुनिया के सबसे ज्यादा क्राइम अमेरिका में होते हैं, सबसे ज्यादा मर्डर वहां पर, सबसे ज्यादा रेप वहां पर, सबसे ज्यादा 14 साल की छोटी उम्र की बच्चियों के साथ वहां जिस प्रकार का व्यवहार होता है। तो ये व्यवस्था नहीं हो सकती। हमारा हिंदुस्तान है, भारत है, ये परंपरा और संस्कारों से चलने वाला देश है, समाज के द्वारा नियंत्रित देश हुआ करता था। जब हमारे फुल प्रूफ सिस्टम होता था, तो मेरा उनको ये सुझाव आज देने का कि आप मोहल्ला समितियां जो बीकानेर में हैं, उनको हम साथ रह के इन्वॉल्व करेंगे और उनको आप जिम्मेवारी दो। आप एक व्हाट्सएप का नंबर दे दो जिस पर वो अपना फीडबैक दे, सूचना दे कि यहाँ इस प्रकार के ये लड़के हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, ये समाज में बदनाम है, इनके आज की गतिविधि से ऐसा लगा कि कोई क्राइम करने जा रहे हैं। तो ये एक रास्ता हम करेंगे जिससे धीरे धीरे मोहल्लों की, जिस प्रकार पहले चौकीदारी हुआ करती थी, समाज के लोग ही अपने हिसाब से चौकीदारी करवाते थे, वो सारी व्यवस्था होगी। जब रास्ता बनेगा पुलिस का भरोसे, तो जब तक ये जो ट्रेनिंग चल रही है, आप और हम अगर कुछ भरोसा करते हैं तो भोले लोग हैं। तो इसलिए मेरा ये अनुरोध रहेगा कि पूरे जो बीकानेर शहर की मोहल्ला समिति है, उनको मेरे मोबाइल नंबर पर वो कृपया सूचित करें, 9414139612।
तो हम सब मिलकर इस व्यवस्था को सुधारेंगे और पुलिस को भी इस प्रकार से कहेंगे, क्योंकि ये जो आपकी जांच की प्रक्रिया, एक मामला आया और इतने कोई दूसरी घटना हो गई तो उसको छोड़ा, आगे को पकड़ लिया, और इससे कभी भी आपका ना तो आप जो अपेक्षा रखते हो उस प्रकार से कोई न्याय मिल सकता है, ना कोई कानून व्यवस्था सुधर सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बात रखने आया हूं कि हम पहले बीकानेर शहर के अंदर समाज के लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, मोहल्ला समितियों को, और उसके बाद में धीरे धीरे गाँव में भी इस प्रकार से करें, क्योंकि अब गाँव में भी क्राइम होने लग गया, वहाँ भी लूटपाट होने लगी, वहाँ भी सीधा बैंक के अंदर डकैती हो जाती है। तो धीरे धीरे इनका भय इतना ज़्यादा हो गया है और इनके गुंडों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि कहीं भी जाके ये गतिविधि और एक्ट कर सकते हैं, और हम उसके बाद में कहते हैं कि अरे सांप यहाँ से निकला है, पकड़ो पकड़ो, लाठी मारो। ये सारी स्थिति है जिसके लिए आप और हम सबको चिंता है। आम आदमी बिल्कुल अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसके लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ।